मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस कृतिका के अंतर्गत साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत में पार्ट नंबर 4 में आप सभी का एक बार फिर से दिल की अतल गहराइयों से स्वागत है। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था, मधु कांकरिया सोच रही है। पल पल हर पल जीना है हंसकर यहाँ पर जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ पर क्या हो जाए कल। तुम मधु कांकरिया दृश्य को देख रही हैं, अवलोकन कर रही हैं और आश्चर्य से पुलकित हो रही हैं। पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, सतत प्रवाहमान झरने अर्थात लगातार नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, अर्थात नीचे की तरफ बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध। जब नदियां बहती हैं तो उसमें से झाग के आकार का धुंध, ठीक है, धुआं टाइप। ऊपर मंडराते आवारा बादल, आवारा बादल यानी घूमते हुए। आवारा जो बड़े बच्चे जो है घूमते हैं उनको आवारा कहा जाता है, कुछ पशुओं को आवारा कहा जाता है। तो यहाँ कवि ने बादल को मंडराते आवारा बादल बोला है। मध्यम मध्यम हवा यानी मंद मंद गति से हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल, ये मतलब कुछ वृक्ष हैं और उनके फूलों के बारे में बता रहा है, वहां इनका नाम है। सब अपनी अपनी लय यानी अपनी अपने धुन में, तान और प्रवाह में बहते हुए। चैर वेती मतलब चलते रहो, शायद ऐसा संदेश दे रहे हो। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद, अपने वजूद को बता रहे, तिनके से तुलना करें। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य, अर्थात जो सौंदर्य चल रहा है, पल पल घटित हो रहा है, यही तो जीवन है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था। एकात्म का मतलब बिल्कुल एकाग्रता आ रही थी कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। भीतर क्या है, बाहर क्या है, जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई हम लोग आपस में द्वंद्व की स्थिति में लड़ते हैं, उसकी बात मधु कांकरिया बोल रही है। बाहर भीतर सब कुछ मिट गया और मैं बिल्कुल एकाग्रचित हो गई उस दृश्य का नजारा लेने के लिए। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी, यानी जो आत्मा में रहस्य को जानने के बाद आत्मा एकाग्रचित हो गई और आत्मा के लय में मैं डूबने लगी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। मतलब जब आदमी सब कुछ भूल जाता है, बाहर भीतर सब कुछ, तो वह ईश्वर के करीब हो जाता है। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी, यानी सुबह मधु कांकरिया बोल रही है, सुबह सुबह जो मैं प्रार्थना सीखी थी वह होठों से निकलने लगे थे। साना साना हाथ जोड़ी, अर्थात छोटे छोटे हाथों से जोड़कर प्रार्थना करते हुए कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। अतीन्द्रिय संसार का मतलब जो इंद्रियों के अंदर या इंद्रियों से परे हो, खंड खंड हो गया अर्थात टूट गया। वह महाभाव, महाभाव का मतलब महान भाव जो हमारे अंदर आया था, सूखी टहनी सा टूट गया। जिस प्रकार पेड़ों की सूखी टहनियां हवा की झोंकों में टूट जाती हैं, उसी तरह मैं जो एकाग्रता आई थी वो भंग हो गई। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रील अवस्था में, तंद्रील अवस्था का मतलब बिल्कुल शांति अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, अर्थात मैं रुकी, जैसे समाधिस्थ भाव में। समाधिस्थ भाव का मतलब समाधि लेना, ठीक है, किसी जमीन के अंदर चले जाना। नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों,
जैसे नृत्य करने वाली जो स्त्री होती है उसको नृत्यांगना कहते हैं। और उसके नुपुर का मतलब जो पैरों में वो पहनती है, अचानक टूट गए हों तो जो अचानक टूट जाता है तो रुक जाती है, उसी तरह लेखिका उस नृत्यांगना से अपने आप की तुलना कर रही है। मैंने देखा, क्या देखा? मधु कांकरिया इस अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा, अर्थात दूसरा नहीं, अद्वितीय सौंदर्य से, इससे इससे अच्छा दूसरा कोई सौंदर्य मैंने नहीं देखा अपने जीवन में। निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें, कुछ ऐसी पहाड़ी औरतें थी, पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गूंथे आटे सी कोमल काया पर, जिस प्रकार आटा को गूंथ दिया जाए तो कोमल हो जाता है, उसी तरह कोमल काया पर, अर्थात जो उनकी शरीर थी, काया माने शरीर, वो शरीर बड़ी कोमल थी। उस कोमल शरीर पर हाथों में कुदाल और हथौड़े दिखाई दिए। वो जो औरतें थी हाथों में कुदाल ली थी और हथौड़े। कईयों की पीठ पर बंधी डोको, डोको माने बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो अपने पीठ पर टोकरी में बच्चों को बांध ली थी और काम कर रही थी। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, मतलब जो मधु कांकरिया ने स्वर्गीय सौंदर्य का रसपान किया था उसकी बात कर रही है। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग। मधु कांकरिया सोच रही है कि इतना सौंदर्य यह दृश्य है और यहाँ के लोगों को खाने के लिए पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, अर्थात पत्थरों को तोड़कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मातृत्व और श्रम साधना, मातृत्व एक तरफ उन औरतों को मधु कांकरिया देख रही हैं कि माँ का फर्ज भी अदा कर रही हैं और दूसरी तरफ श्रम भी कर रही हैं, अर्थात मेहनत भी कर रही हैं बच्चों को जिलाने के लिए। साथ साथ वहीं पर खड़े BRO अर्थात बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा, मैंने क्या पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने चूहलबाजी के अंदाज में बताया। चूहलबाजी का मतलब थोड़ा मजाकिया अंदाज में, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, अर्थात जिन रास्तों से आपकी बसें गुजर रही हैं और हिम शिखरों जो बड़े बड़े शिखर हैं, एक तरह से उस हिम का मतलब जो जमे हुए बर्फ है, टक्कर लेने जा रही, उन्हीं रास्तों को एक पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है, अर्थात जिनको आप पूछ रहे हैं इन्हीं पहाड़ियों की बदौलत आप अपनी गाड़ियों में सफर करते हुए रास्ते को तय कर रही हैं। रास्ता बनाने वाली यही औरतें हैं। अतीन्द्रिय इंद्रियों से परे ज्ञान, तंद्रील का मतलब तंद्रालु, मतलब एकदम एकाग्रता वाली अवस्था, तंद्रा से संबंध। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मधु कांकरिया यह कह रही है, मेरे मुंह से अकस्मात निकला, अर्थात मधु कांकरिया के मुंह से अकस्मात निकल गया। क्या निकला? बड़ा खतरनाक कार्य होगा। वो संजीदा हो गया। कहने संजीदा का मतलब वो जो व्यक्ति था थोड़ा सा चैतन्य अवस्था में आ गया, चेतना अवस्था में, जो मजाकिया लहजे में बोल रहा था अब कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुसाध्य कार्य है, दुसाध्य माने कठिन कार्य है, पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हीं लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। अगर लापरवाही हटी, दुर्घटना घटी, अर्थात वह आदमी कह रहा है कि थोड़ी सी चूक का मतलब है कि सीधा पाताल में प्रवेश हो जाओगे, अर्थात जो गहराई है प्रशांत महासागर के मरियाना गर्त जैसी गहराई, उस गहराई में जाकर लोग समा जाते हैं और चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। तो इस कृतिका की अनुपम श्रृंखला में आज बस इतना ही। इस यात्रा वृतांत का अगली कड़ी में पार्ट नंबर, अगली कड़ी में इसके बारे में चर्चा करेंगे।
वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत। कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा।